हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल युविराज एकेडमी पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का अपवाद तंत्र और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। आपको ये बताना कि आगे 50 में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? जो नदी प्रवाह तंत्र है वो कितने रूप का है? तो 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 2, यानी 3 प्रकार का अपवाद तंत्र राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, यानी वह नदियां कौन कौन सी है जो अरब सागर में जाके गिरती है। और देखो इसमें माही नदी अरब सागर में जाती है, चंबल नदी बंगाली खाड़ी में जाती है, साबरमती अरब सागर में जाती है और लूनी अरब सागर में जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या कौन सा होगा अपना? ऑप्शन नंबर 4, यानी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र का भाग नहीं है? यानी वह नदी कौन सी है जो बंगाली खाड़ी में नहीं जाती है? तो चंबल ये तो जाती है, बनास ये भी जाती है, खारी ये भी जाती है। तो अपना राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2, यानी माही नदी, जो कहाँ जाती है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अंतःप्रवाही नदी है, यानी इनमें अंतःप्रवाह की नदी कौन सी है? तो देखो पश्चिमी बनास, कांतली, गंभीरी, खारी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, कांतली नदी कौन सी है? अंतःप्रवाह की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? वह नदी कौन सी है जो आंतरिक प्रवाह की नहीं है? तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है कांतली, काकनी, मेडा या डाई। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, ये डाई नदी है जो क्या नहीं है? आंतरिक अपवाद तंत्र की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी है? यानी आंतरिक अपवाह की नदी कौन सी है? मीठड़ी, साबी, मासी, सूखड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर 2, यानी साबी नदी क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। और ये जो 3 है ये क्या आंतरिक प्रवाह की नदियाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी नदियाँ अरब सागर नदी तंत्र का भाग नहीं है? यानी जो अरब सागर में नहीं जाती है वो बताना है। तो बनास नदी ये नहीं जाती है, साबरमती नदी ये जाती है, पश्चिमी बनास भी जाती है और कांकड़ी नदी है ये नहीं जाती है, और माही नदी भी जाती है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाद तंत्र का भाग है? जो चंद्रभागा और कोठारी नदी है वो कौन से अपवाद तंत्र का भाग है? देखो खंबाती खाड़ी अपवाद तंत्र का, आंतरिक अपवाद तंत्र का, कच्छ की खाड़ी अपवाद तंत्र का, या फिर बंगाली खाड़ी का अपवाद तंत्र। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 4, यानी बंगाली खाड़ी का अपवाद तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नदी जिसका जल बंगाली खाड़ी में पहुंचता है वह नदी कौन सी जिसका जल कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो देखो इसमें माही इसका नहीं जाता, सोम इसका भी नहीं जाता, चंबल इसका जाता है, साबरमती का नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना? ऑप्शन नंबर 3, यानी चंबल जिसका कहाँ जाता है? बंगाली खाड़ी में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाद तंत्र का भाग है? जो खारी नदी है कहाँ से निकलती है? बिजराल की पहाड़ियों से। कौन से अपवाद तंत्र का भाग है? बंगाली खाड़ी का, अरब सागर का, या अनिश्चित अपवाद तंत्र, या आंतरिक अपवाह का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 1, यानी बंगाली खाड़ी का अपवाद तंत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आसिंद, विजयनगर एवं हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? तो वह कोठारी है, खारी है, बेड़च है, या फिर बनास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 2, यानी खारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा
उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है। अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो जानापाव पहाड़ चंबल, क्या चंबल यहाँ से जानापाव की पहाड़ से निकलती है, या फिर जो नाग पहाड़ से लूणी नदी निकलती है, गोगुंदा पहाड़ी से बेड़द नदी निकलती है, या बिजराल पहाड़ियाँ बनास नदी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी, यानी जब घग्गर नदी में बाढ़ आता था तो उसका पानी कहाँ तक पहुँचता था। तो तलवाड़ा तक, हनुमानगढ़ तक, अनूपगढ़ या फोर्ट अब्बास तक। तो कहाँ तक जाता था इसका पानी, फोर्ट अब्बास तक जाता था, यानी ऑप्शन नंबर 4। और फोर्ट अब्बास कहाँ है, जो पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी है, यानी मृत नदी किसे कहते हैं, कांतली को, काकानी को, साबी को, या घग्गर नदी को। तो इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 4, यानी घग्गर नदी को क्या कहते हैं, मृत नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है, यानी जो ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है तो दोआब मैदान किन किन नदियों से मिलकर बना है। तो बनास और बाणगंगा से, घग्गर और ब्यास से, जवाई और सूखड़ी से, या घग्गर और सतलज से। तो इसका राइट आंसर क्या अपना ऑप्शन नंबर 4, यानी जो दोआब मैदान है वो घग्गर नदी और सतलज नदी से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतया घग्गर नदी की घाटी में किस किस क्षेत्रों में देखा जाता है, यानी जो घग्गर नदी का बाढ़ आता है वो कौन कौन सी जगह देखा जा सकता है। तो देखो कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, सूरतगढ़ में, भोरपाल, मानेकथर, खंडेला, इन चारों में से कहाँ कहाँ देखने को मिलता है अपने को। तो देखो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, वो सूरतगढ़ में मिलता है, भोरपाल में मिलता है, मानेकतर में मिलता है, और खंडेला में नहीं मिलता है क्योंकि ये कहाँ है, सिक्कर में। तो अपना राइट आंसर इसका 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है, यानी तो वो कौन सा है, देखो उसमें साबरमती, माझम, कांतली या सोम। तो वह नदी कौन सी है जिसका ना तो अरब सागर में जाता है पानी, ना बंगाली खाड़ी में जाता है। तो देखो वो कौन सी नदी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर 3, यानी वह कांतली नदी है जो कहाँ है, खंडेला के अंदर। कौन सी नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है। तोरावटी कौन से क्षेत्र को कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र को। तो देखो इसका उत्तर क्या होगा, काकनी, कांतली, बाणगंगा या गंभीरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, कांतली नदी जो कहाँ है, खंडेला में, यानी शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मरुस्थल में भूज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया। जो भूज झील है उसका निर्माण कौन सी नदी पर किया गया, घग्गर पे, ये कांटली यानी कांतली नदी, काकनी या बनास। तो कौन सी नदी पे, इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3, यानी काकनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान की वह निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। तो वह नदी कौन सी है, देखो अपनी बनास, काल, लूणी या काकनी। तो कौन, इसका राइट आंसर क्या बना ऑप्शन नंबर 4, वो कौन सी नदी है, काकनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। तो वह नदी कौन सी है जिसे मसूरदी भी कहते हैं, काकनी है, कांतली है, मेंदा है या जाखम है। तो वह इसका राइट आंसर क्या बना ऑप्शन नंबर 1, वह नदी कौन सी है, काकनी नदी है जिसे क्या कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। बनास नदी कमनौर की पहाड़ी से निकलती है, बाणगंगा बिहार की पहाड़ी से निकलती है,
कांतली खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, और जो काकनी है वो कुंभलगढ़ पहाड़ी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर का अपना ऑप्शन नंबर 4, जो काकनी नदी जो कुंभलगढ़ की पहाड़ी से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? वह नदी कौन सी है जो राजस्थान में पूर्व की ओर नहीं बहती है? मोरेल नदी, बाणगंगा नदी, काकनी नदी या ढूंढ नदी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी काकनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। रूपारेल नदी का उद्गम होता है। जो रूपारेल नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियों से, कुंभल की पहाड़ियों से या राजौरगढ़ की पहाड़ियों से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 1 यानी उदयनाथ की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? वह नदी कौन सी जो अंतः प्रवाही की नहीं है? कांतली नदी ये अंतः प्रवाही नदी है। काकनी नदी ये भी अंतः प्रवाही नदी है। सागी और घग्गर, घग्गर भी क्या है? अंतः प्रवाही नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सागी नदी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाली खाड़ी अपतंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? वह नदी कौन सी है जो बंगाली खाड़ी में नहीं जाती है? चंबल ये तो जाती है, बनास ये भी जाती है, बाणगंगा ये भी जाती है। तो अपना राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2 लूणी नदी ये बंगाली खाड़ी में नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है, जो ये स्थान है वो कौन से अफवाह तंत्र के या कौन से नदी बेसिन के भाग है? तो कौन सी के? देखो इसमें माही बेसिन के, चंबल बेसिन के, लूणी बेसिन के या फिर साबरमती बेसिन के? तो देखो इसका राइट आंसर क्या अपना ऑप्शन नंबर 3 यानी लूनी बेसिन के ये जो भाग है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। जो लूनी का उत्तरी क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? थली कहते हैं, दरियन कहते हैं या रोही या फिर मेजा? तो क्या कहते हैं लूनी नदी के उत्तरी क्षेत्र को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी थली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? जो ये नदियां हैं लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी ये किसकी सहायक नदियां हैं? बेड़ज की, लूनी की, बनास की, घग्गर की? तो इसका राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर 2 यानी लूनी नदी की ये सहायक नदियां हैं। देख लो लास्ट में जो डियारा सबके, तो ये डी वाली किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा एक युग मुख्य नदी और सहायक नदी सही सम्मिलित नहीं है? ये बताना है कि मुख्य नदी तो कौन सी है और उसकी सहायक नदी कौन सी है। तो एक नहीं है जो उत्तर बताना है। लूनी की सागी, बनास की गुहिया, चंबल की बनास, यमुना की गंभीरी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 2 यानी बनास की गुहिया नदी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो ये इसका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल से अंत की ओर। तो इसका देखो राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले कौन सा आएगी? गुहिया, फिर उसके बाद में आएगी अपनी बांडी, फिर उसके बाद में आएगी सूकड़ी और सबसे लास्ट में कौन सी आएगी? जवाई नदी। तो अपना देखो क्या होगा राइट आंसर? 4 2 3 1 यानी 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है, यानी वह नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है? तो मैनाल, कोठारी, बेड़च, जोजड़ी, बेड़च, मैनाल, कोठारी, सोम, रूपारेल, जोजड़ी, बांडी, जवाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 4 यानी जोजड़ी, बांडी और जवाई नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33।
निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो जवाई नदी है वो किसकी सहायक नदी है? माही की, लूनी की, बनास या सूखड़ी की? तो ये किसकी सहायक नदी है? यानी लूनी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। लूनी की सहायक नदी नहीं है, इनमें से वह नदी बताना है जो लूनी की सहायक नदी नहीं है। तो जोजरी, सूखड़ी, गुहिया या फिर मेंढा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, यानी जो मेंढा नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? जो लूनी नदी का प्रदूषण होता है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग, गवार गम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग या हैंडीक्राफ्ट उद्योग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी रंगाई छपाई उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? यानी जो पाली में वस्त्र उद्योग से जो नदी प्रदूषित होती है वो कौन सी है? सूखड़ी है, लीलड़ी है, जवाई है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4। वो तो कौन सी नदी है? वो नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। यानी वह नदी बताना है जो अरावली नदी से नहीं निकलती और लूनी की सहायक नदी है। तो वह बांडी है, जोजड़ी है, रेलड़ी है या जवाई नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 2, यानी जोजड़ी। जो जोजड़ी नदी है वो एकमात्र ऐसी नदी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? यानी तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? मीठड़ी, जवाई, सूखड़ी या फिर माही? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, यानी सूखड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? जो बांकली बांध है वो कौन सी नदी पे स्थित है? लूनी पे, काली सिंध पे, साहिबी नदी पे या फिर सूखड़ी नदी पे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी सूखड़ी नदी पे बांकली बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। किस नदी का उद्गम शेवर की पहाड़ियों से है? शेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकली है? साबी, काकनी, मोरेल या सोम नदी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी साबी नदी शेवर की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी डालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? वह नदी बताना है जो अरावली के पश्चिम से निकलती है और लास्ट में कहाँ जाके गिरती है? कच्छ की खाड़ी के अंदर जाके गिरती है। तो वह माही है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है या फिर मोरेन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पश्चिमी बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। लूनी नदी मुख्यतः बहती है, लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में या फिर हरियाणा में? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यानी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। आदि खारी, आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है? यानी वह नदी कौन सी है जो आदि मीठी है और आदि खारी है? तो इसका राइट आंसर देखो क्या होगा? चंबल होगा, लूनी होगा, बनास या फिर बाणगंगा? तो इसका राइट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर 2, यानी लूनी नदी है जो आदि खारी और आदि मीठी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? यानी वह स्थान कौन सा है जहाँ तक मीठा रहता है लूनी नदी का, फिर उसके बाद में खारा हो जाता है? तो समदड़ी, बालोतरा, सिवाना या सांचो? तो इसका राइट आंसर क्या अपना? ऑप्शन नंबर 2, यानी बालोतरा तक मीठी रहती है, उसके बाद में ये खारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात खाड़ी में उड़ेलती है वह है? यानी वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात घाटी में जाके विलीन हो जाती है? वह लूनी है, माही है, जवाई है या पार्वती है? तो वह कौन सी नदी है ऐसी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46।
माही नदी का उद्गम स्थल है, यानी माही नदी कहाँ से निकलती है? मेहसाणा गुजरात से, बांसवाड़ा राजस्थान से, डूंगरपुर राजस्थान से, या धार मध्य प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर क्या है? अभी अभी पढ़ा था मध्य प्रदेश, तो क्या आएगा? धार मध्य प्रदेश से निकलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। किस नदी को बांगड़ जो है कांठली गंगा भी कहा जाता है? वह नदी कौन सी जिसे बांगड़ या कांठल की गंगा भी कहते हैं? चंबल, माही, सोम या सोम है, जाखम। तो वह नदी कौन सी है? वह नदी है अपनी माही नदी, यानी ऑप्शन नंबर 2, सोम नदी। आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। माही नदी का किनारा कहलाता है? थली, कांठल, देवल, छप्पन। तो क्या कहलाता है माही नदी का किनारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कांठल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 49। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी कौन सी है? देखो, वह नदी दक्षिण से ही निकलती है और पश्चिम में जाके वापस दक्षिण की तरफ चली जाती है, यानी उल्टे यू आकार में। तो वह लूनी है, माही है, चंबल है, या काली सिंध है? तो वह नदी अपनी माही नदी, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? लूनी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन, दक्षिणी बेसिन। तो चारों में से वह नदी कौन सी जो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है? तो वह नदी है अपनी माही बेसिन, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, आज की क्लास समाप्त हुई। अब आपको ये बताना है कि तुम्हारे 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना इसका। और अपने को चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और क्या करना है? कमेंट। तो धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी का पार्ट नंबर 2 लेकर।